इस वीडियो में हम देखेंगे कि लेक्सोबेरॉन को किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, इसकी डोज क्या है, कौन सी दवाएं हैं जिन्हें इसके साथ नहीं लेना चाहिए, इसके वार्निंग्स और प्रिकॉशंस क्या हैं, कौन से अफराद हैं जिन्हें इसके इस्तेमाल से इज्तनाब करना चाहिए है और इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फार्मासिस्ट और आप देख रहे हैं कैच कॉन्सेप्ट्स, जहाँ रोज़मर्रा मेडिसिन के मुतालिक आम अफराद को आगाह किया जाता है, साथ ही जनरल हेल्थ टॉपिक्स को भी कवर किया जाता है। इसके साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के तमाम हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व किया जाता है, उनको एड्रेस किया जाता है और ऑनलाइन डॉक्टर्स का भी मशवरा दिया जाता है। अब लेक्सोबेरॉन की तरफ आ जाएं तो लेक्सोबेरॉन का जेनरिक नेम या फार्मूला है सोडियम पिकोसल्फेट, जिसका ताल्लुक लैक्सेटिव्स की क्लास से है। ये वो लैक्सेटिव्स होते हैं जो आपके कॉन्स्टिपेशन के मसले को हल करते हैं, क्योंकि ये आपकी आंतों की मूवमेंट को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्स्टिपेशन का इशू ठीक हो जाता है। लेक्सोबेरॉन एक OTC मेडिसिन के तौर पर भी मिल सकती है, यानी इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 24 से 48 घंटे आपने इसे इस्तेमाल करके देखना है। अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन का इशू हल नहीं होता तो फिर आपने अपने डॉक्टर से रब्ता करना है। अब हम इसकी डोज़ पे आ जाएं तो इसकी डोज़ एडल्ट्स के लिए यानी बड़े अफराद के लिए जो डोज़ है वो है 5 mg से 10 mg रात के वक्त। अगर ये 5 mg की टैबलेट है तो फिर आपको 2 टैबलेट्स लेनी होंगी रात के वक्त, वरना आप 1 टैबलेट भी ले सकते हैं। 10 साल से कम उम्र बच्चों के लिए इसका सिरप आता है, तो आधे से 1 चाय का चमचा रात सोते वक्त, और जो 4 साल से भी कम बच्चे हैं उन्हें आधा चाय का चमचा सोते वक्त देना है। लेकिन बेहतर ये है कि आप ऐसे बच्चों को जो 10 साल से कम है उनके लिए डॉक्टर से रब्ता करें और उनकी हिदायत के बाद ही इस दवा को इस्तेमाल करें। अब आ जाते हैं ड्रग इंट्रैक्शंस की जानिब, यानी वो कौन सी दवाएं हैं जिनके साथ आप इस दवा को नहीं ले सकते हैं लेक्सोबेरॉन को। उसमें शामिल है डायूरेटिक्स, जो हाई BP के पेशेंट्स लेते हैं, जैसे को-इज़ीडे और को-एक्सटोर। मैं यहाँ इज़ीडे और एक्सटोर की बात नहीं कर रही हूँ, इनके साथ को अगर लगा हुआ हो तो उसमें डायूरेटिक्स शामिल हो जाते हैं, जिसके बाद आपको यूरिन पास करने की हाजत ज़्यादा से ज़्यादा होती है। साथ ही अगर आप एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन की मेडिसिन है, अगर बॉडी में कहीं सोजिश है उसके लिए दवा ले रहे हैं, उसके साथ ना लें, और एंटीबायोटिक्स के साथ ना लें। साथ ना लेने का मतलब ये है कि अगर आप ये दवाएं भी रात में ले रहे हैं और लेक्सोबेरॉन को भी लेना है तो आप इन दवाओं को 2 घंटा पहले ले लें और 2 घंटे बाद फिर आप लेक्सोबेरॉन का इस्तेमाल करें। वार्निंग्स और प्रिकॉशंस की जानिब आ जाएं तो आपने इसको लंबे अर्से तक इस्तेमाल नहीं करना, जैसे कि मैंने पहले आपको हिदायत की है कि 24 से 48 घंटे इस्तेमाल करना है। नहीं तबीयत ठीक हो तो अपने डॉक्टर से रब्ता करना है, कि हो सकता है कि फिर आपको किसी और मसले की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही हो और उसके लिए ये दवा इफ़ेक्टिव नहीं हो। साथ में अगर आपका डॉक्टर आपको रोज़ ये दवा लेने के लिए कहता है तो उसके बाद वो आपको मेडिकली सुपरवाइज़ करेगा, क्योंकि इसके लंबे अरसे तक इस्तेमाल से आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको पोटेशियम की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से वापस आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो सकता है। साथ ही वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं और वो ख़वातीन जो अपने बच्चों को मदर फीड पर रख रही हैं, वो भी इस दवा को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर इन कंडीशंस में आपको इस्पागोल लेने का मशवरा देते हैं और दवाओं से दूर रखने का कहते हैं। इसके अलावा हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस की जानिब आ जाते हैं, यानी वो कौन से अफराद हैं जिन्हें इज्तनाब करना है इसके इस्तेमाल से। वो अफराद जिनके आंतों में कोई बंदिश हो गई हो, जिसकी वजह से आंतें प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही हो, वो इस दवा को यूज़ नहीं करें। इसके अलावा वो अफराद जिन्हें अपेंडिक्स का इशू हो, जिनका अपेंडिक्स सूजा हुआ हो या ऑपरेशन हुआ हुआ हो, वो इस दवा को इस्तेमाल नहीं करें। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम का मतलब है कि आपके आंतों में बहुत ज़्यादा मरोड़ हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, गैस हो रही है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन है, तब भी आप इस दवा का इस्तेमाल नहीं करें। अगर आप बहुत डिहाइड्रेटेड रहते हैं तब भी आप इस दवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से वैसे ही आपकी बॉडी में फ्लूइड नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप ये दवा ले लेंगे और ज़्यादा आपकी आंतों की मूवमेंट होकर फ्लूइड निकलेगा, तब भी आपको डिहाइड्रेशन ज़्यादा होने का ख़तरा है। अगर आपको पहले कभी सोडियम पिकोसल्फेट लेने से कोई एलर्जी हुई हो, सांस लेने में तकलीफ़ हुई हो, आप इस दवा को यूज़ नहीं करें। और अगर आपको फ्रक्टोज़ इंटॉलरेंस का मसला हो, यानी कुछ लोगों को लैक्टोज़ इंटॉलरेंस का होता है, कुछ को फ्रक्टोज़ का होता है, तो वो अफराद भी इस दवा को इस्तेमाल नहीं कर सकते। साइड इफ़ेक्ट्स की जानिब आ जाएँ तो मैं साइड इफ़ेक्ट्स बताने से पहले ये बात ज़रूर मेंशन करती हूँ कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये दवा रेकमेंड किया, प्रिस्क्राइब किया, तो प्लीज़ साइड इफ़ेक्ट के डर से दवा को लेना ना छोड़िएगा, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स आने के चांसेस बहुत कम लोगों में होते हैं। 1000 से एक में से 1-2 होते हैं जिन्हें साइड इफ़ेक्ट्स शो होते हैं। और बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको पता हो, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको शो हों कि ये इस दवा के नतीजे की वजह से हो सकते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। हो सकता है वो आपकी दवा को बदल दे, जिसके बाद आपके साइड इफ़ेक्ट्स भी ख़त्म हो जाएंगे। पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है पेट के अंदर दर्द होना, डिस्कम्फर्ट होना, बोर्बोरेगमस यानी कि पेट के अंदर जो गैस वगैरह की आवाज़ें आती हैं, आंतों में से वो आवाज़ें आना। इसके साथ ही अगर आपको थोड़ी सी मतली महसूस हो रही हो, वॉमिटिंग हो रही हो, या फिर अगर आपको डायरिया हो गया हो, तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। हो सकता है वो आपकी इस दवा को चेंज कर दें। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। लेक्सोबेरॉन का इस्तेमाल ज़्यादातर लोग करते हैं, इसलिए बेहतर है कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उनको भी इसके इस्तेमाल की कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में मालूम हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।